नमस्कार। अभिनंदन है आप सभी का। कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। यही जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं आज आपको सुनाता हूँ एक कहानी। एक मूर्तिकार था और मूर्तिकार अपने बेटे को हमेशा मूर्तियों के बारे में नई नई जानकारी देता था और हमेशा अपनी उस कला का जो है उसे दिखाने का प्रयत्न करता था। एक मूर्तिकार ने अपनी कला अपने बेटे को भी सिखाई और दोनों पिता पुत्र शहर जाते और साथ साथ में अपनी मूर्तियां बेचते। शहर में पिता की मूर्ति 1.5 रुपये में बिकती, जबकि बेटे की मूर्ति के केवल 8 से 10 पैसे ही मिलते थे। शहर से लौटने के बाद पिता अपने बेटे को अपने पास में बिठाता और उसकी मूर्तियों में हो रही त्रुटियों के बारे में उसे समझाता और अगले दिन उसमें सुधार करने को कहता। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। लड़का समझदार था। वह अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उनके कहे अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार भी करता था। कुछ दिनों के बाद लड़के को भी मूर्तियों का 1.5 रुपया मिलने लगा, लेकिन पिता अब भी उसकी त्रुटियां निकालता रहता, अब भी उसे टोकता रहता और अब भी उसमें सुधार करने के लिए लगातार उसे कहता रहता। सुधार के लिए समझाने का ये क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन बेटे ने झुंझलाकर कहा, पिताजी, आप तो हमेशा दोष ही निकालते रहते हैं। मेरी कला तो अब आपसे भी अच्छी हो गई है, क्योंकि अब तो मुझे आपकी बजाय 3 रुपये मिलते हैं। आपको तो 1.5 रुपया मिलता है आपकी मूर्ति का, जबकि मुझे तो 3 रुपये मिलते हैं, जबकि आपको अभी केवल 1.5 रुपया ही मिलता है। पिता ने कहा, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी अपनी कला की पूर्णता का घमंड हो गया था। फिर सुधार की बातें सोचनी ही बंद कर दी मैंने। तब मेरी प्रगति रुक गई और मैं 1.5 रुपये से अधिक की मूर्ति न बना सका। मैं चाहता हूँ कि वह भूल तुम नहीं करो। अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम जारी रखो। बेटा समझ गया कि मनुष्य से हमेशा त्रुटियां होती हैं। अगर वह अपनी त्रुटियों को समझेगा और उन्हें सुधारने का क्रम जारी रखेगा, तभी वह महान कलाकार बन सकता है। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हमें लगातार चीज़ें सीखते रहे तो हमें लगातार हमें सुधार होता रहेगा। धन्यवाद।